साल लाखों लोग हज पर जाते हैं, लेकिन हज सिर्फ एक सफर नहीं होता, ये अल्लाह के सामने पूरी तरह सरेंडर करने का नाम है। हज सऊदी अरेबिया के मक्का में होता है, जहाँ काबा है, वही काबा जिसकी तरफ रोज दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम में हज सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स में से एक है। हर उस मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है जो फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल हो। हज की शुरुआत एहराम से होती है। इन कपड़ों में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब इक्वल लगते हैं, क्योंकि अल्लाह के सामने स्टेटस नहीं, सिर्फ नियत मैटर करती है। फिर होता है तवाफ, जहाँ लोग काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ का सेंटर अल्लाह होना चाहिए, ना कि दुनिया। उसके बाद होती है साई, सफा और मरवा के पहाड़ियों के दरमियान 7 बार तेज चलना। हजारों साल पहले जब अल्लाह ने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि वो अपनी वाइफ हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ दें, तब पानी खत्म हुआ तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए पानी ढूंढने के लिए सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं, और फिर अल्लाह ने जमजम अता फरमाया। इसलिए ये एक रिचुअल नहीं, एक माँ की स्ट्रगल की याद है। हज का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है अरफा का दिन, जहाँ लाखों लोग माउंट अरफात पर खड़े होकर दुआ मांगते हैं, रोते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। कहते हैं कि इस दिन अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को माफ करता है। फिर आता है जमरात, जहाँ लोग पत्थर मारते हैं। ये सिर्फ पत्थर मारना नहीं, अपने अंदर के शैतान, बुरी आदतों और ईगो को छोड़ने की निशानी है। और फिर होती है कुर्बानी, जो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सैक्रिफाइस को याद दिलाती है। और आखिर में हज का क्लोजर तवाफ से होता है, लेकिन असल में ये एक नए इंसान की शुरुआत होती है। शायद इसीलिए लोग काबा को देखकर रोते हैं, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हज सिर्फ एक टूरिज्म नहीं है, ये अल्लाह की तरफ लौट आने का सफर है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दुआ है कि अल्लाह हम सबको हज पर बुलाए, इंशाअल्लाह।